नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र पांडे। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नाइक ने स्थानीय कलेक्ट्रेट के प्रेरणा कक्ष में महिला उत्पीड़न के 15 मामलों का किया निराकरण। पत्रकार अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में मौन जुलूस निकालकर किया प्रदर्शन। धर्मपुरा मार्ग पर स्थित लाल बहादुर शास्त्री बाजार अब तक नहीं हुआ व्यवस्थित, आज भी सब्जी व्यवसायी बैठ रहे हैं सड़क के किनारे। और शहर सीमा से लगे ग्राम पंचायत आड़ावाल के 2 दुकानों पर अवैध रूप से पटाखे रखने के खिलाफ हुई कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नाइक और आयोग की गठित समिति द्वारा शुक्रवार को बस्तर जिले के महिलाओं की उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई जिला कार्यालय के प्रेरणा सभा कक्ष में की गई। सुनवाई के प्रकरणों में मानसिक प्रताड़ना, अपहरण, दहेज प्रताड़ना, हत्या, कार्यस्थल पर प्रताड़ना के 15 मामले शामिल थे। सुनवाई के दौरान शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नाइक ने बताया, महिला आयोग अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति के बाद आज ये मेरा ऑफिशियल पहला विजिट है और आज महिला आयोग में लगभग 17-18 मामलों की आज सुनवाई है। और इस सुनवाई में यहाँ पर पुराने लंबित मामले बहुत सारे आए हैं। 17-18 मामले लिस्टेड हैं और उन मामलों में अभी 7-8 मामलों पे हमारी सुनवाई हो चुकी है, जिनमें दोनों पक्ष आ चुके थे। लगभग 2.5 साल से ऊपर हो रहा है भनपुरी थाना के पुलिस कर्मियों के द्वारा प्रॉपर जांच नहीं की जा रही, ऐसा उस लड़की के पिता ने आरोप लगाया था। और उस पूरे मामले में अनावेदक पक्ष को भी सुना गया और फिर लगा कि बिना भनपुरी टीआई के नहीं हो सकता है, तो उन्हें यहाँ तत्काल उपस्थित कराया गया फ़ोन पर। उन्होंने अपने पूरे रिकॉर्ड यहाँ पर दिखाए हैं। ऐसा लगता है कि पुलिस गुमशुदगी के मामले में महज खाना पूर्ति करती है कि हर महीने में एक बार औपचारिक डायरी चढ़ा दी। तो आज इस मामले में उनको हमने निर्देशित किया है कि राज्य स्तर पर मीडिया के माध्यम से, देश स्तर पर सोशल मीडिया के माध्यम से उस लड़की की फ़ोटो सार्वजनिक किया जाए और गुमशुदा इंसान के जो प्रक्रिया होती है उसको पूरा किया जाए ताकि उस लड़की का पता लगाया जा सके। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू की उपस्थिति में जिला इकाई के द्वारा 6 नवंबर को नगर के प्रमुख मार्गों में मौन जुलूस निकालकर स्थानीय सिरासार चौक पर पत्रकार अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता अपने मुंह पर काली पट्टी बांधकर मौन प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू ने कहा, जब जब कांग्रेस सत्ता में आई है तब तक गुंडागर्दी इनकी चरम पे आई। ऐसा ही राष्ट्रवादी पत्रकार जो राष्ट्रवाद की अलख जगाने के लिए अपने चैनल के माध्यम से, अपने कलम के माध्यम से राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को सामने ला रहा है, मगर राष्ट्र की विरोधी गतिविधियों में शामिल कांग्रेस और कांग्रेसियों के गुंडे पत्रकारों के साथ आज मारपीट करने में उतारू हो चुके हैं। और तो और जब से छत्तीसगढ़ प्रदेश में, महाराष्ट्र प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है, तब से यहाँ पर कांग्रेसियों की गुंडागर्दी चरम पे है। ऐसे में हमारे पत्रकार साथियों को वे निरंतर निशाना बनाए जा रहे हैं, चाहे दरभा का मामला हो, चाहे कांकेर का मामला हो, और छत्तीसगढ़ के अनेक कोने में पत्रकारों के साथ हुए अत्याचारों के मामले हो। हर जगह सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही नजर आए हैं। हम प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि आपने जो वादा करके छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बनाई है, चाहे किसानों को वादा करने का बात हो, चाहे युवाओं को वादा करने का बात हो, ये वादे तो आपके झूठ निकले, मगर आपने पत्रकारों से के साथ भी वादा किया था कि पत्रकार अधिनियम कानून हम लेकर छत्तीसगढ़ में आएंगे। आपने कमेटी गठन की थी, शायद आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, न्यायमूर्ति आफ्ताब आलम के नेतृत्व में कमेटी गठन की थी, मगर आज तक उस कमेटी का अता पता नहीं है। तो मैं मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द हमारे पत्रकार साथियों को सुरक्षा का कानून छत्तीसगढ़ में बने और हमारे पत्रकार सुरक्षा के साथ अपनी कलम के माध्यम से सच को जनता के सामने लेकर आए। कांग्रेसियों का गुंडागर्दी चरम सीमा पर है।
चाहे हम कमल शुक्ला के मुद्दे पर कांकेर में देखें, चाहे अभी इसी जगदलपुर जिले में भी कई ऐसे घटना घटित हुए हैं पत्रकारों के साथ कि ये इतनी आतंक, इतनी अत्याचार इन पत्रकारों के साथ जब हो सकता है तो प्रदेश की जनता के साथ क्या नहीं हो सकता। इस शहर पर आज हम मौन प्रदर्शन किए हैं। अगर यह मौन प्रदर्शन से भी इन सरकार नहीं चेतती, अगर भूपेश बघेल की भी सरकार अगर नहीं चेतती, तो निश्चित रूप से युवा मोर्चा छत्तीसगढ़ प्रदेश एक जन आंदोलन खड़े करेगा, जन जागरण करेगा और इस सरकार को 2023 में मुंह तोड़ जवाब देगा। सरकार अर्णव गोस्वामी के ऊपर जिस प्रकार से कांग्रेस समर्थित महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा जिस प्रकार से आपराधिक प्रकरण दर्ज कर प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है, उसके विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला बस्तर के लोगों ने आज यहाँ पर सांकेतिक रूप से मुंह में काली पट्टी बांधकर मौन रूप से 10 मिनट का गुल बाजार का परिक्रमा करते हुए इस स्थल पर तक पहुँचने का काम किया है और ये संकेत देने का काम किया है जिस प्रकार से प्रदेश में माफिया राज चल रहा है, चाहे भू माफिया हो, कोल माफिया हो, रेत माफिया हो, शराब माफिया हो, और हमारे पत्रकार साथी जब इन माफियाओं के खिलाफ में लिखते हैं, इन माफियाओं के खिलाफ में जब अपनी कलम से लिखते हैं और बोलते हैं, तो ऐसे पत्रकार साथियों के ऊपर कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के समर्थित गुंडे उनके ऊपर हमला करते हैं और पुलिस के द्वारा FIR दर्ज कर खानापूर्ति का काम किया जाता है। उस प्रकार से कांग्रेस के जो गुंडे उन नेताओं के ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाती है। अभी हम लोगों ने देखा होगा कि कांकेर जिले के अंतर्गत में पत्रकार कमल शुक्ला के ऊपर किस प्रकार से सरेआम कांग्रेस के नेताओं ने हमला किया, उनके साथ मारपीट की, उनके द्वारा पुलिस में FIR दर्ज करने के बाद भी आज दिनांक तक कांग्रेस के गुंडे खुलेआम घूम रहे हैं। ऐसी बस्तर जिले के अंतर्गत भी दरबा क्षेत्र के हमारे पत्रकार साथी के ऊपर में हमला हुआ और पुलिस के द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है। हम युवा मोर्चा के साथी आज ये सरकार को संकेत देने का काम कर रहे हैं। मौन रूप से हम लोगों ने काली पट्टी बांधकर मतलब हम लोगों ने 10 मिनट का संकेत दिया है कि आने वाले समय में अगर ये सरकार पत्रकार साथियों की सुरक्षा देने में असफल रहती है तो युवा मोर्चे के हमारे साथी आने वाले समय में पत्रकार साथियों के साथ में सड़क पर खड़े होंगे और लड़ाई लड़ेंगे और हम अपने साथियों की पत्रकार साथियों की सुरक्षा करेंगे। धर्मपुरा मार्ग पर स्थित लाल बहादुर शास्त्री बाजार को लाखों रुपए की लागत से संवारा गया, लेकिन नगर निगम प्रशासन द्वारा इस बाजार को व्यवस्थित नहीं किए जाने से सब्जी व्यवसायी सड़क के किनारे दुकान लगाकर अपना व्यवसाय कर रहे हैं। वहीं संजय बाजार में सब्जी व्यापारियों को बैठने की अनुमति मिलने के बाद भी नगर के विभिन्न चौक चौराहों पर सब्जी विक्रेता डटे हुए हैं। इसके चलते दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। लॉकडाउन के बाद से सब्जी व्यवसायियों का बुरा हाल है, क्योंकि संजय बाजार महीनों बंद रखे जाने के बाद शहर के चौक चौराहों एवं अन्य स्थानों पर सब्जी बाजार लगाए जा रहे थे, जो अभी भी सड़क किनारे संचालित हो रहे हैं। हालांकि संजय बाजार में सब्जी व्यवसायियों को बैठने की अनुमति मिल गई है। यही हाल शहर के अन्य बाजारों में भी देखने को मिल रहा है। धर्मपुरा मार्ग पर स्थित लाल बहादुर शास्त्री बाजार को लाखों की लागत से बनाया गया, लेकिन नगर निगम प्रशासन द्वारा इस बाजार को अब तक व्यवस्थित नहीं किया गया है। जिन लोगों को दुकानें आवंटित की गई हैं, वे भी सड़क किनारे दुकानें लगाकर सब्जी व्यवसाय कर रहे हैं, जिसके चलते दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। इनमें कुछ ऐसे व्यवसायी भी हैं जिन्हें लाल बहादुर शास्त्री बाजार में दुकान आवंटित नहीं की गई है। ऐसे ही एक सब्जी व्यवसायी ने कहा। आपका नाम? अमित सिंह ठाकुर। अरे ये शास्त्री बाजार है जी सर, जी। फिर भी आप सड़क किनारे बैठे हैं। सर अब वहाँ पे बाजार है, लेकिन हमारे नाम से अलॉट नहीं है वहाँ पे, तो हमको वहाँ बैठने नहीं दिया जा रहा। अब क्या मान लो अपन कहीं पीछे बैठ भी जाते हैं तो हमारे पास कस्टमर पहुँच नहीं पाते हैं, क्योंकि शुरू में ही सारे मतलब जैसे आप ही सब्जी लेने आए तो सभी इधर मुँह करके बैठ जाते हैं, तो हमारे तरफ मतलब बोहनी होना मुश्किल हो जाता है। तो फिर उसमें घर कैसे चलाएं, हमको ये दिक्कत है। इस नाम से हम रोड में बैठे हैं। जिन सब्जी व्यवसायियों को लाल बहादुर शास्त्री बाजार में जगह आवंटित की गई है, वह भी सड़क किनारे ही अपनी सब्जी दुकान लगा रहे हैं। उनका कहना है कि बाजार में बैठने पर उनका व्यवसाय नहीं होता है। इस संबंध में एक महिला सब्जी व्यवसायी ने कहा। अच्छा, इतना बड़ा बाजार रहने के बाद भी आप सड़क किनारे क्यों बैठे हैं? हम लोग का धंधा नहीं हो रहा है इसलिए। आपका जगह है वहाँ बाजार में? हाँ। सड़क किनारे बैठकर सब्जी व्यवसाय करने वालों का कहना है कि नगर निगम प्रशासन द्वारा जब तक सभी सब्जी व्यवसायियों को बाजार में अनिवार्य रूप से नहीं बैठाया जाता है,
तब तक वे भी सड़क किनारे ही बैठकर सब्जी व्यवसाय करेंगे। अब देखना है नगर निगम प्रशासन किस तरह से लाल बहादुर शास्त्री बाजार को व्यवस्थित करता है। बस्तर की बात, जगदलपुर। शहर के आड़ावाल इलाके की 2 दुकानों पर बोधघाट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से रखे पटाखे जब्त किए हैं। बताया जा रहा है कि ये पटाखे दिवाली पर बेचने के लिए डंप किए गए थे। जब्त पटाखे की कीमत लगभग 4 लाख रुपए आंकी गई है। मामले की जानकारी देते हुए बोधघाट टीआई राजेश मरई ने बताया कि जानकारी मिली थी कि आड़ावाल की 2 दुकानों में अवैध रूप से पटाखों का भंडारण कर रखा गया है। इस जानकारी पर अंजलि फैंसी स्टोर और अमित स्टेशनरी पर छापेमारी की कार्रवाई की गई। दोनों दुकानों से अनारदाना, चक्री, बम, रॉकेट आदि पटाखे बरामद हुए, जिनकी कुल कीमत 4,73,000 रुपए आंकी गई। इस मामले में 2 व्यक्तियों अमित देव और संदीप दास पर विस्फोटक अधिनियम 286 भारतीय दंड संहिता 9(ख)(1) के तहत कार्रवाई की गई। इस संबंध में नगर पुलिस अधीक्षक हेम सागर सिरदार ने बताया, बेसिकली ये मामला थाना बोधघाट का है, जहां सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम आड़ावाल में कुछ व्यापारियों के द्वारा अवैध रूप से पटाखों का संग्रहण किया गया है और आगामी दीपावली को ध्यान में रखते उसे बिक्री करने का अंदेशा है। और सूचना पर थाना प्रभारी बोधघाट राजेश मरई के नेतृत्व में जो है एक टीम का गठन कर रेड कार्रवाई किया गया और ये रेड कार्रवाई ग्राम आड़ावाल में अंजलि फैंसी स्टोर और अमित किराना स्टोर पर किया गया है। और इन 2 रेड कार्रवाई के दौरान 3,75,000 से अधिक की राशि का जो है अवैध फटाखा प्राप्त हुआ था। और इस फटाखा के संबंध में जो इनके प्रोप्राइटर हैं संदीप दास और अमित चंद्र, इनके द्वारा फटाखा रखने के संबंध में किसी प्रकार का वैध दस्तावेज जो है प्रस्तुत नहीं किया गया है। लिहाजा इस मामले में दोनों आरोपी अमित और संदीप दास, इनके विरुद्ध धारा 286 भारतीय दंड संहिता और विस्फोटक अधिनियम की धारा 9 के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। और उक्त सभी जो फटाके हैं उनको इस मामले में जब्त कर लिया गया है और इस मामले में अभी दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है और ये मामला भी बोधघाट अंतर्गत विवेचनाधीन है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बस्तर की बात में आइए चलते हैं खबरों की ओर। नारायणपुर विधायक और छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प बोर्ड के अध्यक्ष चंदन कश्यप ने आज केसरपाल हाई स्कूल की छात्राओं को सरस्वती साइकिल योजना के तहत साइकिल वितरण किया और छात्राओं को आगे बढ़कर बस्तर के नाम रोशन करने की बात कही। छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष एवं नारायणपुर विधायक चंदन कश्यप ने अपने विधानसभा क्षेत्र के हाई स्कूल केसरपाल में सरस्वती साइकिल योजना के तहत बालिकाओं को साइकिल वितरण किया। विधायक ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि छात्राएं देश के भविष्य हैं और आप ये मत सोचिए कि कुछ नहीं कर सकते। बस्तर में रहकर भी छात्राएं बस्तर का नाम रोशन कर रही हैं। आज देश की महिलाएं उच्च पदों पर आसीन हैं। बस्तर की बात, जगदलपुर। दंतेवाड़ा जिले में आज छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ के सदस्यों ने अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी के विरोध में पैदल मार्च निकाला और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। दरअसल रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्णव गोस्वामी को झूठे मामले में गिरफ्तार करने और
गिरफ्तारी के दौरान उनके साथ परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया, जिसके विरोध में छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ दंतेवाड़ा जिला इकाई के पत्रकारों ने आज दंतेवाड़ा बस स्टैंड परिसर में कलेक्ट्रेट कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला। इस दौरान सभी पत्रकारों द्वारा जोर शोर से महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करने, कलमकारों पर अत्याचार बंद करने और अर्णव गोस्वामी को निशर्त रिहा करने की मांग की गई। महाराष्ट्र राज्यपाल के नाम कलेक्टर दीपक सोनी को ज्ञापन सौंपा गया। श्रमजीवी पत्रकार संघ के जिलाध्यक्ष आजाद सक्सेना ने कहा, महाराष्ट्र में जिस तरीके से अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी की गई है, यह लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है। उद्धव सरकार द्वारा पत्रकार की आवाज को दबाने की कोशिश भी की जा रही है, जो निंदनीय है। जैसा कि आज छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ दंतेवाड़ा इकाई द्वारा बस स्टैंड से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली गई थी और हमारी मांग है जो महाराष्ट्र सरकार द्वारा बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाते हुए जो हमारे अर्णव गोस्वामी जो चीफ एडिटर हमारे आर भारत के, उनको जो गिरफ्तार किया गया, उनके साथ मारपीट की गई है और उनको निशर्त रिहा करें। और राज्यपाल के नाम पे आज हम लोगों ने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा है और जिस प्रकार से कलम की आवाज को दबाया जा रहा है, साफ तौर पर देखा जा सकता है जिस प्रकार से वो बेवक होके पूरे जो सच्चाई को सामने ला रहे थे और कई लोगों को पर्दाफाश कर रहे थे, तो कई लोगों को इसमें हजम नहीं हुआ, जिसके कारण महाराष्ट्र सरकार ने उनको गिरफ्तार किया है, उनके घर में घुस के उनकी मारपीट की गई है और जिस प्रकार से हम लोगों ने मांग की है कि उनको निशर्त रिहा किया जाए, अन्यथा हम लोग इसके बाद और प्रदर्शन करेंगे, उप प्रदर्शन करेंगे और पूरे प्रदेश स्तर के जो पत्रकार हैं वो इसमें शामिल होंगे और महाराष्ट्र सरकार को ये सोचने के लिए मजबूर कर देंगे कि जो उनने कलमकारों के ऊपर जो हमला किया है उस हमले को वो रोके। और हम मांग करते हैं राज्यपाल महोदय से, माननीय राज्यपाल जी से, कि जो सरकार है महाराष्ट्र सरकार, उसको बर्खास्त किया जाए और इस प्रकार से जो गुंडागिरी करके जो महाराष्ट्र सरकार अपना दबदबा कायम करना चाह रही है और पत्रकारों के कलम को जो रोकना चाह रही है वो सरासर गलत है, जिसका हम लोग भर्त्सना करते हैं। दंतेवाड़ा जिले में सीआरपीएफ 231 बटालियन के जवानों ने सर्चिंग के दौरान नीलवाया मार्ग से 2 जिंदा बम बरामद किया है। जिले में लगातार नक्सलियों के खिलाफ एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा है, साथ ही विकास कार्यों को पूरा करने जवान सुरक्षा भी मुहैया करा रहे हैं। इस बीच जवानों का नक्सलियों से सामना भी होता है और नक्सली आईडी ब्लास्ट कर विकास कार्यों समेत जवानों को भी नुकसान पहुंचाने के प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही कार्य को अंजाम देने नक्सलियों ने नीलवाया मार्ग पर 2 आईडी लगा रखी थी, जिसे जवानों ने बरामद किया और दोनों आईडी को मौके पर ही निष्क्रिय किया गया। वन मंडलाधिकारी और उप वन मंडलाधिकारी के मार्गदर्शन में मुखबिर की सूचना पर सर्च वारंट का तामील करते हुए उड़नदस्ता दल के द्वारा गुरुवार को मगनपुर ग्राम धनपुंजी सर्कल के मगनपुर ग्राम में नरहरी पिता संपत सेठिया की बाड़ी से अर्धनिर्मित दीवान, सोफा, ड्रेसिंग और सागौन फेंटा बड़ी मात्रा में जब्त की गई, जिसमें कुल 226 नग 1.935 घन मीटर जब्त कास्ट का बाजार मूल्य लगभग 1,50,000 रुपये बताया जा रहा है। जब्ती कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका बीएल देवांगन, निर्मल देवांगन, ममता कश्यप, कमल राम नाग, पोयाम ने निभाई। जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सांस्कृतिक भवन, स्कूलों का जीर्णोद्धार और सीसी सड़क का लगभग 20 लाख रुपए की लागत से निर्माण होगा, जिसका भूमि पूजन कर संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने सौगात दी। इसी तरह 3 स्कूलों की लगभग 150 बालिकाओं को साइकिल वितरित किया गया और स्कूलों के मेधावी 16 छात्र छात्राओं का सम्मान भी किया गया। क्योकावाड़ा, धनपुंजी, बम्हनी में 3-3 लाख रुपए की लागत से कुल 9 लाख रुपए से सांस्कृतिक भवन बनेगा। इसी प्रकार नगरनार में माध्यमिक शाला, प्राथमिक शाला भवन जीर्णोद्धार 8 लाख रुपए, किचन शेड 70,000 रुपए की लागत से निर्माण होगा। वहीं आमागुड़ा में 10 लाख रुपए की लागत से 300 मीटर सीसी सड़क का निर्माण किया जाएगा। बस्तर विकास प्राधिकरण मद और खनिज न्यास मद से 28 लाख रुपए की लागत से निर्माण होगा। इसी तरह मनरेगा योजना अंतर्गत धान खरीदी शेड नगरनार में 13 लाख रुपए की लागत से बनेगा। चलते चलते आइए फिर एक नज़र डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नाइक ने स्थानीय कलेक्ट्रेट के प्रेरणा कक्ष में महिला उत्पीड़न के 15 मामलों का किया निराकरण। पत्रकार
अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में मौन जुलूस निकालकर किया प्रदर्शन। धर्मपुरा मार्ग पर स्थित लाल बहादुर शास्त्री बाजार अब तक नहीं हुआ व्यवस्थित। आज भी सब्जी व्यवसायी बैठ रहे हैं सड़क के किनारे। और शहर सीमा से लगे ग्राम पंचायत आड़ावाल के 2 दुकानों पर अवैध रूप से पटाखे रखने के खिलाफ हुई कार्रवाई। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार।